तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। रजतपुर नाम के एक राज्य में ईशान नाम का एक माली रहता था। ईशान का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी एक अनोखी आदत थी। वह फूलों की खेती रंग के लिए नहीं, बल्कि सुगंध के लिए करता था। उसका मानना था कि रंग आंखों को बांधते हैं, पर सुगंध आत्मा को मुक्त करती है। ईशान के बगीचे में एक भी फूल चमकदार नहीं था। सब छोटे और मटमैले रंग के थे, पर उनकी महक ऐसी थी कि मीलों दूर से लोग उसे महसूस कर सकते थे। ईशान रोज सुबह उन फूलों का इत्र सेंट निकालता और उसे एक छोटे से शिवलिंग पर अर्पित करता, जो उसने मिट्टी से बनाया था। उस राज्य का राजा विक्रम बहुत ही वैभवशाली था। उसे दिखावे का बहुत शौक था। उसने शहर के बीचों बीच संगमरमर का एक विशाल शिव मंदिर बनवाया और आदेश दिया कि महादेव को केवल स्वर्ण कमल सोने के फूल की चढ़ाए जाएंगे। राजा का मानना था कि ईश्वर को केवल सबसे महंगी वस्तु ही प्रसन्न कर सकती है। एक दिन राज्य में एक विचित्र आपदा आई। एक अज्ञात बीमारी फैली, जिससे लोगों की सूंघने की शक्ति सेंस ऑफ स्मेल खत्म होने लगी। हवा में एक अजीब सी भारीपन छा गया। राजा के सोने के फूलों से दा मंदिर बेजान लगने लगा, क्योंकि वहां न भक्ति की महक थी, न प्राणों की शीतलता। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस गंधहीन संकट को दूर करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ईशान अपनी छोटी सी मिट्टी की कुप्पी में इत्र लेकर राजदरबार पहुंचा। दरबारी हंसने लगे। अरे ओ माली, जहां बड़े बड़े वैद्यों की दवाएं काम नहीं आई, वहां तेरा यह मामूली तेल क्या करेगा। ईशान शांत रहा। उसने राजा से अनुमति मांगी और मंदिर के उस विशाल शिवलिंग के पास गया। उसने सोने के फूलों को हटाया और अपने इत्र की केवल एक बूंद उस शिवलिंग पर छिड़क दी। जैसे ही वह बूंद पत्थर से टकराए, उसमें से धुआं नहीं, बल्कि अदृश्य लहरें निकलने लगीं। अचानक मंदिर के पत्थर पसीने की तरह भीगने लगे। देखते ही देखते पूरे राज्य की हवा में वही सुगंध फैल गई, जो ईशान के बगीचे में रहती थी। लोगों की बंद नाकें खुलने लगी और वे लंबी गहरी सांसें लेने लगे। तभी उस सुगंध के बीच से महादेव गंधेश्वर के रूप में प्रकट हुए। उनके गले में नाग के बजाय चमेली की बेलें लिपटी थी। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन विक्रम, सोना आंखों को तृप्त कर सकता है, पर वह मेरे चरणों तक नहीं पहुंचता। मैं तो उस सूक्ष्म सुगंध में वास करता हूं, जो निस्वार्थ कर्म से पैदा होती है। ईशान ने फूलों को तोड़ा नहीं, बल्कि उनके सार एसेंस को मुझे समर्पित किया। ग्रेटर देन। राजा विक्रम का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आया कि महादेव को बाहरी धातु से नहीं, बल्कि आंतरिक भाव की महक से पाया जा सकता है। महादेव के स्पर्श से वह मिट्टी का इत्र अमृत बन गया, जिसने पूरे राज्य की बीमारी को जड़ से मिटा दिया। ईशान अब भी वही साधारण माली है। वह आज भी कहता है, महादेव को खोजना है तो फूलों के रंगों में मत उलझो, उस अदृश्य सुगंध को महसूस करो जो हर जीव की भलाई में छिपी है। ईशान और राजा विक्रम की इस कहानी ने रजतपुर के लोगों को एक नई दृष्टि दी थी, लेकिन महादेव की एक और परीक्षा अभी बाकी थी। राजा विक्रम ने अपने अहंकार को त्याग कर ईशान के बगीचे को ही राज्य का पवित्र उपवन घोषित कर दिया था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब पड़ोसी राज्य का एक शक्तिशाली और विलासी राजा गजबदन वहां पहुंचा। गजबदन को इत्र और विलासिता का बहुत शौक था। जब उसने ईशान के दिव्य इत्र के बारे में सुना, तो उसने सोचा कि यदि वह सुगंध उसके राजदरबार में होगी, तो उसका वैभव अमर हो जाएगा। गजबदन ने अपनी सेना के साथ उपवन को घेर लिया और ईशान से कहा, ओ माली, मुझे वह इत्र बनाने की विधि बता, वरना मैं तेरे इन सारे साधारण से दिखने वाले पौधों को उखाड़ फेंकूंगा। मुझे वह सुगंध चाहिए जो शिव को धरती पर खींच लाती है। ईशान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सुगंध किसी विधि से नहीं, बल्कि त्याग से पैदा होती है। जब तक फूल खुद को कुचलकर अपना सार अर्पित नहीं करता, तब तक यह महक नहीं आती। क्या आप अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह।
गजबदन ने क्रोध में आकर ईशान की कुप्पी छीन ली और उसे अपने शाही स्वर्ण कलश में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे सूंघा, उस दिव्य सुगंध की जगह सड़ी हुई मिट्टी की दुर्गंध आने लगी। गजबदन चिल्लाया, तूने मुझे जहर दिया है। उसने अपनी तलवार निकाली और ईशान पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उपवन के सारे फूल हवा में उड़ने लगे। हजारों छोटे छोटे फूल एक चक्रवात की तरह घूमने लगे और उन्होंने महादेव के अष्टमूर्ति स्वरूप की एक विशाल आकृति हवा में बना दी। वह आकृति किसी पत्थर की नहीं, बल्कि शुद्ध सुगंध और फूलों के पराग की थी। महादेव की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ग्रेटर देन गजबदन। सुगंध छीनने की वस्तु नहीं, महसूस करने की अनुभूति है। तूने फूलों को कुचलना चाहा, पर उनके भीतर के शिव को नहीं पहचान पाया। जो हृदय घृणा से भरा हो, उसमें मेरी कृपा की महक कभी नहीं ठहर सकती। ग्रेटर देन। उसी क्षण गजबदन के हाथ से तलवार गिर गई और उसका शरीर पसीने से भीग गया। वह पसीना किसी साधारण पसीने जैसा नहीं था, बल्कि उसमें से वही दुर्गंध आ रही थी जो उसके मन के भीतर थी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने सुंदरता को अपनी दासी बनाना चाहा था। ईशान ने आगे बढ़कर गजबदन के माथे पर उपवन की मिट्टी का तिलक लगाया। जैसे ही मिट्टी ने उसकी त्वचा को छुआ, उसके शरीर की दुर्गंध गायब हो गई और उसके भीतर एक नई शांति का संचार हुआ। गजबदन ने अपना राज्य छोड़ दिया और ईशान के साथ मिलकर उन फूलों की सेवा करने लगा। अब रजतपुर और पड़ोसी राज्य के बीच कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि दोनों राज्यों को जोड़ने वाली वह अदृश्य सुगंध अब सबके दिलों में बस चुकी थी। कहते हैं कि आज भी उस उपवन में यदि कोई बिना किसी स्वार्थ के जाता है, तो उसे हवा में चंदन और राख की एक मिलीजुली महक आती है, जो संकेत देती है कि महादेव आज भी वहां वास करते हैं। जो वस्तुएं हम बलपूर्वक हासिल करना चाहते हैं, वे अपना दिव्य स्वरूप खो देती हैं। ईश्वर की कृपा और प्रकृति का उपहार केवल समर्पण से ही प्राप्त होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।